किड्स कैरेक्टर कैसे बनाते हैं? मतलब क्या दिमाग में फ़िलॉसफ़ी आती है? कैसे आप आर्टिस्ट के साथ बैठते हो? पहले तो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना होता है कि जो आप किसके लिए बना रहे हैं। राइट, कौन लोग हैं जो आपकी वीडियोस को देखेंगे, उनका एज ग्रुप क्या है, राइट, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका एजुकेशन किस तरीके का होगा, राइट। और फिर आप सोचते हैं कि वो उनको क्या चीज़ें पसंद आती है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग द कैरेक्टर। और कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ना, ये एक प्रोसेस होता है जो आर्टिस्ट और पूरी टीम जो है साथ में मिलके काम करती है। दे ऑल गिव इनपुट कि जो इसमें इसके बाल कैसे होने चाहिए, राइट, इसके आईब्रोज कैसे होने चाहिए, इनके शूज़ कैसे होने चाहिए, इनके ड्रेस कैसे होने चाहिए, उनका मैनरिज्म कैसा होगा, किस तरीके से वो उठेंगे, हाउ दे विल रिएक्ट टू द सर्टेन थिंग्स। तो ये चीज़ें आपको एंटिसिपेट करनी होती है, सोचना होता है, और फिर आपको उसका एक रूप रंग दिया जाता है, एंड दैट्स हाउ द क्रिएटर गेट्स डेवलप्ड। और ये जो स्टोरीज़ जो आप बनाते हो, कहाँ से इंस्पायर होते हो? खुद से सोचते हैं टीम? कैसे बनता है ये? क्या प्रोसेस है? सो स्टोरी का जो इंस्पिरेशन है, राइट, वो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से है। ऑब्वियसली मैं अपने घर पे मैं अपने बेटे को देखता हूँ, सक्षम को, और मेरी टीम जो है वो रिसर्च करती है ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस पे कि जो बच्चे सोसाइटी में, बिल्डिंग में, या फिर जहाँ पे भी वो देखते हैं बच्चों को, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं, राइट। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्री प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, एवरी 15 days we sit together, we all of us, and we brainstorm. इसके अलावा वी ऑल्सो गेट emails फ्रॉम द पेरेंट्स, टीचर्स, राइट, आप इस तरह की कहानियाँ बनाइए, और उसमें हमें अगर कुछ मेरिट लगता है तो वो हम क्रिएट करते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन यूट्यूब दैट हाउ द सर्टन type of content around certain keyword works, right, and those analytics gives us the insight that what we should keep creating. इसके अलावा tentpole strategy has been a critical part of our content programming, right. पहले से ही हम सोचते हैं कि जो अगर इलेक्शन आने वाला है तो उस टाइम बच्चे किस तरीके से सोचेंगे, व्हाट इज़ इलेक्शन, तो वी क्रिएट दैट कंटेंट। दशहरा आने वाला है, या फॉर एग्जांपल न्यू ईयर में किस तरीके से सेलिब्रेशन होते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कैलेंडर्स हैं जो हमें पता होता है, वी क्रिएट कंटेंट अराउंड दिस, एंड दैट्स हाउ वी डेवलप स्टोरीज। अभी कितने आपके चैनल्स पे सब्सक्राइबर्स होंगे? जो हमारा फ्लैगशिप चैनल है पुनटुन किड्स हिंदी, उस पे ऑलमोस्ट 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इसके अलावा हमारे करीब 20+ और चैनल्स हैं, एंड एक्युमुलेटिव ऑल टुगेदर वी हैव 10 मिलियन+ सब्सक्राइबर। 7 से 8 कंटेंट आप हर महीने डालते हो, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगता है? एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है? जैसा मैंने बताया कि जो कंटेंट की जो प्लानिंग होती है वो एटलीस्ट 8 वीक्स इन एडवांस तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जो हमारा प्री प्रोडक्शन होता है, पहले उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, उसको हम फ्रीज करते हैं। फिर उसके बारे में हम लोग वन लाइनर लिखते हैं, देन वी आस्क डिफरेंट सेट ऑफ राइटर्स टू गो थ्रू दोज कॉन्सेप्ट एंड व्हाट दे लाइक अबाउट इट। सर्टन जो भी स्टोरीज उनको पसंद आती है उस पर डेवलप करने के लिए एक सिनॉप्सिस उनसे मंगाते हैं, और बेस्ड ऑन द सिनॉप्सिस वी अगेन ब्रेनस्टॉर्म वेदर दिस स्टोरी विल वर्क ऑन आवर फॉर्मेट, ऑन आवर चैनल और नॉट, एंड देन वी गिव इनपुट टू देम। और फिर उनके बाद वापस लिख के आता है, और फिर फाइनलाइज होती है स्टोरी, देन इट गोज़ फॉर डबिंग, एंड डबिंग ऑल्सो टेक्स टाइम बिकॉज द आर्टिस्ट वुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। डबिंग होके आता है, फिर वी वर्क ऑन स्टोरी बोर्डिंग, वी वर्क ऑन एनिमेटिक्स, एंड देन द फाइनली एनिमेशन हैपन्स, सो ये एज मेंशन 8 से 10 वीक का एक प्रोसेस होता है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सिस्टम में आ गई, तो अब वो पता नहीं चलता है, अब हमें रहता है कि जहाँ अभी हमें इस वीक में ये डिस्कस करना है, देन ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू द नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट टीम, एंड या।